Hello dear students, today we will learn a new topic pronouns. आज हम pronouns के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं. धीरज is a doctor, धीरज likes to travel. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा धीरज 2 बार आया है. इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, धीरज इज अ डॉक्टर एंड ही लाइक्स टू ट्रेवल. सो देखिए, इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी रिप्लेस द धीरज बाय ही से हमने इसको रिप्लेस किया है ना. इसी तरह वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, धीरज एंड धनंजय आर फ्रेंड्स. धीरज एंड धनंजय लाइक टू प्ले क्रिकेट. देयर पेरेंट्स आर हैप्पी विद धीरज एंड धनंजय. तो देखो, धीरज धनंजय, बार बार हम इन नेम को लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस को सेम. धीरज एंड धनंजय आर फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, देयर पेरेंट्स आर हैप्पी विद देम. ठीक है, तो लाइक दिस वे ही, दे एंड देम, ये जो थे हमारे वर्ड्स, ही, दे एंड देम, ये सारे वर्ड्स जो है, दीज वर्ड्स केम ऑन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन. तो ये जो है, दीज ऑल वर्ड्स केम ऑन द प्लेस ऑफ नाउन्स, और इन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. तो प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रोनाउंस, है ना. जो वर्ड्स नाउन की जगह पे सेंटेंस में यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पे कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, third is reflexive pronoun, fourth type of pronoun is interrogative, and fifth type of pronoun is relative pronoun, and we will learn each type of pronouns one by one. First is personal pronoun. तो first type of pronoun था हमने personal pronoun. Personal pronoun, words which are used for particular person or things are called personal pronoun. जो particular person या things के लिए जो words use होते हैं उन्हें हम personal pronoun कहते हैं. अब यहाँ पे पर्सन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु इज़ और आर स्पीकिंग. जो भी पर्सन स्पीकर है, द स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन. एंड द सेकंड पर्सन, द पर्सन हु आर स्पोकन टू. जो लिसनर है, लिसनर हमारा जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है. जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू, तो आई एम द स्पीकर, सो आई और वी इज़ द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन, यू आर लिसनर, है ना. द पर्सन हु इज़ और आर स्पोकन टू, तुम जो हो वो क्या हो? तुम हो लिसनर, सो यू आर सेकेंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु इज़ और आर स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ही, शी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं. तो ये हो गए हमारे 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज और आर स्पोकन अबाउट. नाउ पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप के हुए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव. तो आज हम देखते हैं ये तीनों टाइप के प्रोनाउन. देखिए, टेबल दी हुई है, सी दिस टेबल. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई यूज़ करते हैं, फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ वी. एंड सेकंड पर्सन के लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं यू एंड यू, फॉर सिंगुलर प्लूरल बोथ. एंड द थर्ड पर्सन फॉर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ही, शी, इट, एंड फॉर प्लूरल वी आर यूजिंग दे. ये सब थर्ड पर्सन हो गए और दे आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और रिसीवर जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन इज इंडिकेट्स पोजीशन. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी देखो, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही होंगे. फर्स्ट पर्सन के लिए मी एंड अस, मी फॉर सिंगुलर, अस फॉर प्लूरल. सेकेंड पर्सन के लिए यू एंड यू फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. एंड थर्ड पर्सन हर, हिम, इट, ये जो हो गया ये सिंगुलर के लिए, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दैम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज पॉजेसिव. पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पोजीशन शो करते हैं, बिलोंगिंगनेस शो करते हैं. तो फर्स्ट पर्सन के लिए हो गया हमारा माइन फॉर सिंगुलर, आर्स फॉर प्लूरल, योर्स फॉर सिंगुलर एंड योर्स फॉर प्लूरल बोथ, एंड हिज, हर्स फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड देयर्स फॉर प्लूरल थर्ड पर्सन.
Next type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun जो होते हैं, demonstrative pronoun are words which are used to point out object near or far in singular or plural form. जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपके नियर है या फार है उनको पॉइंट आउट करना हो तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर और प्लूरल बोथ. सो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स जो है उनको यूज़ करते हैं, जैसे दिस फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन सिंगुलर नियर, एंड दीज फॉर प्लूरल objects are near to us, and that for any object which is far from us, and those for the objects in plural form which are far from us. So this, that, these and those are the demonstrative pronouns. So देखिए demonstrative pronoun में this, that, these and those आते हैं. We can use these words like this, that this is a book, these are books, that is a star, those are stars, like that way. So near या far वाले objects को हम demonstrative pronoun से show करते हैं. Next is reflexive pronoun. Third type of pronoun is reflexive pronoun. So a reflexive pronoun क्या होता है dear students? When the subject of the sentence does something to itself. जब कोई जो है सेंटेंस सब्जेक्ट जो है वो खुद ही कोई काम करता है, वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आई डिड ऑल द वर्क माई सेल्फ. तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज आई. आई इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड माई सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. शी विल वॉश द क्लोथ्स हर सेल्फ. सब्जेक्ट इज शी एंड उसने खुद ने ही हर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर हिमसेल्फ. तो यहाँ पे पोस्टमैन जो है सब्जेक्ट है और उसने खुद ने ही डिलीवर किए हैं, तो हिमसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर. द डॉग ब्रोक द कैंडल इटसेल्फ. सो इटसेल्फ इज द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड इटसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो हमने देखा प्रोनाउंस में हम सेल्फ और सेल्व्स ऐड करके, सेल्व्स फॉर प्लूरल, सेल्फ फॉर सिंगुलर, हम ऐड करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ही के लिए हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, एंड यू इफ यू इज प्लूरल देन योर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ. दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. जब भी जिन वर्ड्स को हम क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए जब हम यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स को, दे आर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इसके कुछ एग्जाम्पल है हु, हुज, हुम, व्हाट एंड विच. दीज आर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. अब हम देखते हैं कि इन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को हम कैसे यूज़ करते हैं. अब देखिए, हु एंड हुज, हु, हुज एंड हुम, ये तीनों जो वर्ड्स है, दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन फॉर पर्सन. तो किसी पर्सन के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप यूज़ करते हैं हु, हुज एंड हुम. तो ये दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड. दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन. व्हाट का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन का? टू यूज़ आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स. थिंग्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे. एंड विच जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन. तो देखिए विच कॉमनली दोनों में यूज़ होगा, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे पर्सन या थिंग की. ओके. तो देखिए यहाँ पे हम इसको जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं. देखिए यहाँ पे दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे whom did you meet at the seminar. तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है. we will ask whom, we will use whom, it is interrogative pronoun. what is your brother's name. नेम के लिए पूछा है तो what आया. which is the biggest planet. we are asking about among the planets, so which is used. These all are the interrogative pronouns. which is the highest tower in the area. which and who is knocking at the door. it is asking the question about person. who is the eldest brother. यहाँ पे भी हम who को यूज़ करेंगे. what is the problem.
what आया है यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए. So these all are the interrogative pronouns जिनको हमने इन sentences में use किया है. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन जो है फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन हो गया. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच जॉइन टू आइडियाज बिलोंगिंग टू द सेम पर्सन, एनिमल और थिंग. जो सेम पर्सन, एनिमल या थिंग को जॉइन करते हैं सेम आइडिया वाले. तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. तो आप देखिए यहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं हु, हुम एंड हुज. अगेन देखिए, ये हम कंफ्यूज ना होइएगा. हु, हुज एंड हुम जो है ये तीनों जो है रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पीपल यूज़ होते हैं, विच इज़ यूज फॉर एनिमल और थिंग्स, एंड दैट इज़ यूज फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स. अब हम इनको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि हाउ डू वी यूज़ दीज रिलेटिव प्रोनाउंस. सो सी द स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज. I do not like the story book which are not colorful. देखिए, story book which are not colorful. So not colorful is about the story book. So यहाँ पे ये जो which ये दोनों चीज़ को join कर रहा है, connect कर रहा है, वो है which. तो यहाँ पे which is the relative pronoun. ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे words which, who, whose, whom ये सारे word आते हैं, but they are not forming question. यहाँ पे question नहीं बन रहा है. So these words are used as a relative pronoun. They are not interrogative pronoun. ये ध्यान रखिएगा. Next is second sentence में देखो, my daughter for whom I am raising the fund is deaf. So whom is the daughter के बारे में बता रहा है कि वो उसके लिए जिसके लिए फंड मैं रेज कर रही हूँ वो deaf है. So whom is the relative pronoun in the second sentence. The dog whose pup are dead is lame. This is the child who helped me. This is my friend whose mother is a teacher. तो यहाँ पे which, whom, whose, who, whose, they are connecting two sentences, two ideas together, and they are not forming question. और ये सारे के सारे sentence के बीच में आ रहे हैं, तो ये सारे relative pronoun है, not interrogative pronoun. Okay, I hope that the pronoun kinds of pronoun आपको clear हो गया होगा. Okay.